जय माता दी भक्तों। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की 6 जुलाई से शुरू हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी। इसलिए माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माता के भक्तों को जिन्हें विशेष कृपा प्राप्त करनी है 4 काम अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से वो 4 काम। इससे पहले माता रानी के भक्त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और माता रानी की इस 4 काम वाले ज़रूरी ये वीडियो को कम से कम 10 लोगों में अवश्य शेयर करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और उसके बाद माता रानी के मंदिर में आप यदि आपने स्थापना की है कलश की तो बहुत अच्छा, अखंड ज्योति जलाई तो और अच्छा। लेकिन यदि आपने इनमें 2 में से कोई एक काम नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। आप मान लो जॉब पे जाते हैं, कहीं कुछ ऐसा है, तो आप सुबह उठकर जल्दी स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, लाल रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग के पहने, माता जी को पसंद है, सफ़ेद रंग भी, लेकिन नीला काला ना पहने। पहली तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, स्नान करें, माता जी के मंदिर में जितनी देर पूजा करें उतनी देर के लिए सुनिश्चित करें घी का दिया उतनी देर तो अवश्य जले। और शाम को पूजा प्रार्थना करें और पूजा प्रार्थना आरती के बाद आप एक छोटा सा अग्यारी अवश्य लगाएं। अग्यारी जिसको मिनी हवन कहते हैं, वह आप काऊ डंग या गाय का उपला छोटा पतला ले सकते हैं, मिट्टी के सकोरे में रखकर उस पर कपूर की टिकिया और घी से उसको जलाकर 2 लौंग प्रतिदिन अवश्य चढ़ाएं। यदि गाय का गोबर का उपला नहीं मिल रहा है तो आप मिट्टी के छोटे सकोरे में केवल कपूर पर 2 लौंग प्रतिदिन अवश्य चढ़ाएं। और शुक्रवार के दिन, जब शुक्रवार पड़ेगा इसमें भी, तो उस दिन इलायची भी ज़रूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब हम आपको बता रहे हैं 4 काम, जो आप उनमें से 4 नहीं कर सकते तो जो एक काम आप कर पाएँ वह अवश्य करें। जैसे गुप्त नवरात्रि में जो भी आप साधना करेंगे, पहली तो बात ध्यान रखनी है कि जप साधना मंत्र कोई एक करें, उसको ही 10 दिन तक आप करें। मान लो केवल आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का ही पाठ करें तो आपने नियम बनाया कि 9 बार रोज़ पढ़ना है तो 9 बार रोज़ पढ़िए, लेकिन उसको गुप्त रखिए, किसी को बताना नहीं है कि हम प्रतिदिन 9 बार सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। तो पहला काम है गुप्त साधना करनी है। दूसरा है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा तंत्रोक्त देवी जो है ना, दुर्गा सप्तशती, तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती एक अलग है किताब, वह आपके पास उसे पढ़िए। नहीं तो दुर्गा सप्तशती का भी 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। सबसे सरल आप, मैंने बताया ना, दुर्गा 32 नाम का 9 बार या 11 बार 51 बार जितना समय है संकल्प लेकर 9 दिन कर सकते हैं। दूसरा ये काम हुआ। तीसरा, आप 10 महाविद्या को सिद्ध यदि करना चाहते तो सबसे शुभ समय है, यह भी कर सकते हैं। इसको ध्यान रखें कि गुप्त साधना ही प्रतिदिन करनी है। 10 महाविद्या के साधना की पुस्तक बाजार में गीता प्रेस गोरखपुर की उपलब्ध, आप उसे खरीद सकते हैं। और नहीं है तो सीधा सीधा आपको दुर्गा सतनाम है, देवी कवच है, यदि प्रतिदिन 9 बार पढ़ना तो उसे ही पढ़िए। एक नियम बना लीजिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि 10 विद्या साधना नहीं कर सकते तो दुर्गा देवी का कवच अवश्य पढ़ें या फिर अर्गला कीलक, ये तीनों पढ़ें प्रतिदिन 9 बार। चौथा काम आपको करना है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 9वीं के दिन आप एक बलि अवश्य चढ़ाएं। बलि का मतलब ये नहीं कि आप किसी जीव की बलि चढ़ाएं। आपको मेहड़ा होता है ना, जिसका पेठा बनता है, उसको आप अपने दरवाजे पर रखकर फोड़ दें। थोड़ा जैसे फूटे उसमें सिंदूर रख दें। उसकी एक जीव की बलि के बराबर महत्व माना जाता है, बहुत जीवंत होता है को मेहड़ा। और दूसरा ये नहीं है तो उपलब्ध है, नारियल सब जगह उपलब्ध होता है। नारियल को आप अपने मुख्य द्वार पर जाकर 9वीं के दिन अवश्य फोड़ दें और उसे फिर वहीं रोड पर या तिराहे पर कहीं फेंका है, जिससे गाड़ियाँ जो भी निकले उनसे वो कुचल कर और बस ख़त्म हो जाए। जो आप द्वार पर रखकर नारियल तोड़ेंगे बलि के रूप में माता के नाम का, उसको किसी को प्रसाद उसका
भूल कर भी ना बांटें, ना अपने घर में किसी को दें ना बाहर किसी को दें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अन्य वीडियो भी देखें। जय माता दी।